हरि लाल। जय हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम परमहंसास्वादित चरण मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय चंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः। श्रीरामाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। पराम। नारद पराशर पुंडरीक व्यास रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। नमामि। भक्त जे जिनके ये पद पद की की धूरी दूरी सर्वस्व सर्वस्व सिर धरि हरि राखियो राखियो मेरी मेरी जीवन जीवन डोरी। डोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके इनके पद पद बंदन बंदन किए किए नाशे विघ्न हरे। विघ्न हलेक। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री आइए। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्री जय श्री वृंदावन धाम। राम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गौ माता। भक्त भक्त वत्सल प्रभु दीन दीन दया। दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम राम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय सब संत हरिभक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जय जय श्री श्री सीताराम। सीताराम हर 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 महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हरि शरण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा गुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की दया से सत्संग ये चल रहा है। उसमें हम लोग दसम स्कंद के 85वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। कल श्री वसुदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, तो श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश उनको दिया है। तो हमने भगवान की दया से श्रवण किया। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहृतम श्रुत्वा विनष्ट नानाभिस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नाना बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से संकल्प हो गए। उस समय वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी थी। देवकी जी भी वहां बैठी थी। तो वे बहुत पहले से ये सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। जब सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे ठाकुर जी, हमने वो चरित्र स्मरण किया था। तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करी के गुरु जी कुछ आप दक्षिणा मांगिए, हमसे लीजिए। गुरु जी ने कहा था कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी माता से पूछ लो। तो मैया के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र, और वो अब अगर जीवित होता तो वो तुम्हारे जैसा हो जाता, लेकिन समुद्र में डूबकर मर गया। तो मुझे मेरा वो पुत्र ला करके दे दो। अगर ये दे सकते हो तो दे दो, और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने गुरु माता को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी पहले समुद्र के भीतर गए। समुद्र से पूछा कहाँ है गुरु जी का पुत्र। फिर समुद्र ने बताया कि वो तो महाराज एक दैत्य रहता है शंखासुर, और वो उसको खा गया है, मैंने उसको नहीं मारा। शंखासुर के पास गए, शंखासुर का वध किया, और फिर यमलोक में पहुंच गए ठाकुर, और यमराज जी के पास से गुरुपुत्र को लाकर माता को सौंप दिया। तो ये बात बड़ी प्रसिद्ध हो गई। देवकी जी ने कहा कि मैंने वो कथा सुनी है, तो मेरे मन में भी इच्छा है कि जो तुमसे और बलराम जी से पहले जो मेरे 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, वे मेरे पुत्र मुझे वापस मिल जाएं। तो आप तो ला सकते हो, तो मुझे
उन मेरे पुत्रों को ला करके दे दो। देव की माता बड़ी व्याकुल हो गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने जो पुत्र उनके मर गए थे उनका स्मरण करके बहुत दुखी हो गई। और भगवान ने देखा कि माता तो बहुत अधीर हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि माता जी आप व्याकुल न हो, दुखी न हो, मैं आके उन पुत्रों को ला दूंगा। और ये कहकर भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों सुतल लोक में गए और वहां दैत्यराज बलि राज्य करते हैं। बलि का शासन है वहां सुतल लोक में। तो वहां उन्होंने, जब बलि जी ने देखा कि हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधारे हैं, तो उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया, उनके पांव पखारे और उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो वही भगवान का चरणामृत बलि जी ने सिर पर धारण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान की विविध सामग्रियों से पूजा की। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन, ये सब सामग्रियां भगवान को अर्पित की और भगवान की पूजा की और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। परिवार सहित और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। अत्यंत आनंद से भर गए दैत्यराज बलि भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया। ये जो बलि जी हैं ये बड़े भारी भक्त हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। और महाराज भक्त शिरोमणियों में इनकी गणना होती है। हाँ, बहुत सुंदर। और प्रहलाद जी के पौत्र हैं, प्रहलाद जी के वंश में इनका जन्म हुआ है और बड़े भारी भक्त हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते करते विह्वल हो गए, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अनंत हैं, आप महान हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप ज्ञान योग भक्ति योग के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का दर्शन कोई सामान्य बात थोड़ी है, बहुत दुर्लभ। दर्शनम बाम हि भूतानाम दुष्प्रापम चाप्य दुर्लभम रजस्तम स्वभावानाम जन्म प्राप्तो यदक्षया। फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि वैसे तो आपका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन फिर भी आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिया है। आपने अपने दर्शन को सुलभ कर दिया। आपने कृपा करके हम जैसे रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी दर्शन देकर के बात सिद्ध कर दी कि भगवान बड़े कृपालु हैं और भले ही वो बड़े दुर्लभ हैं। भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है।
लेकिन भगवान अपनी कृपा से बड़ी सरलता सहजता से मिल जाते हैं। देखो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो सुखारे किसी को मिलते नहीं महाराज। बड़ा वो उनसे मिलने के लिए बहुत आपको परिचय की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर आपका परिचय होगा वहां तक तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और फिर बहुत दिनों में आपका नंबर आएगा उनसे मिलने के लिए। बड़े लोगों को ऐसे ही ठाट होते हैं। आज संसार की जो बड़ाई तो बिल्कुल झूठी है, सर्वथा झूठी है। अब देखो एक राष्ट्र का, एक देश का कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, जब वो इतना बड़ा है कि उसको मिलना बहुत कठिन है, कोई जैसे प्रधानमंत्री से मिलना चाहे पर्सनली, तो प्रधानमंत्री से मिलना कोई किसी सबके लिए थोड़ी संभव है। तो अब वो तो इस पृथ्वी पर कितने देश हैं, उन देशों के इन देशों में एक देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हमारी पृथ्वी पर, हमारे इस संसार में कितने हैं आप सोचिए। और ये पृथ्वी तो एक पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है ना, ये ऐसी अनेकों पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में। और ऐसे जो ब्रह्मांड है ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जिस एक ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चंद्रमा, अनेकों तारे, अनेकों पृथ्वियां हैं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। और अनेकों ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री नारायण है, श्री कृष्ण है। आप सोचो भगवान कितने बड़े हैं। जब एक देश के प्रधानमंत्री का मिलना इतना कठिन है, तो जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, अधीश्वर हैं, नियंता हैं, नियामक हैं, वे भगवान, उनको मिलना, उनका मिलना बताओ कितना कठिन होगा। मतलब हमारी सोच से परे है, हम विचार भी नहीं कर सकते हो कितना कठिन है। लेकिन फिर भी वे दया करके भक्तों को मिलते हैं कि नहीं मिलते। कितने ऐसे भक्त हुए, मीरा जी, श्री रैदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, धन्ना जी, सेन जी, और भी न जाने कितने कितने भक्त हुए, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, और भगवान उनके साथ खेले, भगवान ने उनके साथ लीला करी। नामदेव जी को तो महाराज ऐसे दर्शन होते थे, जब वे चाहते थे तब भगवान प्रकट हो जाते थे। नरसिंह जी को कितनी बार भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। तो इतने बड़े भगवान भी दर्शन देते भक्तों को, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है। इससे सिद्ध होता है कि भले ही भगवान बहुत बड़े हैं, उनका मिलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो उनको भजता है, जो उनके दर्शन करने के लिए जो मन में भाव करता है, और फिर भगवान का भजन करते व्याकुल होता है, तो भगवान उसको मिल जाते हैं, अपनी कृपा से मिल जाते हैं। उनकी कृपा से तो सरल है। हम किसी बड़े व्यक्ति को मिलना चाहे तो हमारे लिए तो कठिन है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति हमको मिलना चाहे तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है, बहुत सरल है, बहुत सरल है उसके लिए, तो वो तो मिल सकता है। तो ऐसे ही भगवान अपनी ओर से पहल करते हैं मिलने की, और ठाकुर जी हम लोगों को मिल जाते हैं। यही बात श्री बली जी महाराज कह रहे हैं। प्रभु आपका दर्शन वो प्राणियों के लिए बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी आपने हम जैसे रजोगुणी तमोगुणी को दर्शन दे करके सिद्ध कर दिया कि आप जो है कृपा करके दर्शन देते हैं। प्रभु हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष महाराज आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा,
आपका भजन तो करते ही नहीं, आपसे बैर भाव रखते हैं। हम दैत्य दानव आपसे बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में और शुद्ध सत्व स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से, कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता वे भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो पद हम लोगों ने प्राप्त किया है। भगवान तो मुक्ति के दानी है, चाहे किसी भी भाव से भगवान को भजा जाए भगवान मुक्त कर देते हैं। बैर भाव से भी जो दैत्य भजते हैं भगवान को, तो बैर भाव से भजने वालों को भी मुक्त कर देते हैं। कामना से कोई भजता है, कामना जो है वो भक्ति में एक दोष मानी जाती है, लेकिन फिर भी कामना से भी यदि कोई भगवान का भजन करेगा तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक ना एक दिन वो कामना शून्य हो जाएगा और उसके हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाएगी, काम भक्ति जग जाएगी, काम भक्ति जग जाएगी। तो कामना से भी कोई भगवान का भजन करता उसको भी मुक्त कर दे, और भक्ति से, निष्काम भाव से, प्रेम से जो भगवान को भजते उनको भी मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान हैं। हे योगीश्वरों के अधीश्वर, बड़े बड़े योगीश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। हम लोग आपकी योग माया का स्वरूप नहीं जानते, तो महाराज इसमें क्या आश्चर्य है। बड़े बड़े योगी भी नहीं जानते कि आपकी माया कैसी है। इसलिए हे स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके चरण कमलों में लग जाए, उन चरणों में लग जाए जिन चरणों को बड़े बड़े महात्मा परम हंस हुआ करते हैं। उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं, तो वो इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय है, शरण लेकर मैं शांत हो जाऊं, मौन हो जाऊं, सुखी हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं, निसंग हो, आसक्ति रहित हो जाऊं। यदि कभी संग करने की बहुत आवश्यकता ही पड़े, मैं किसी का संग नहीं करूं, लेकिन अगर संग करने की कभी आवश्यकता पड़े, इच्छा हो, तो हे प्रभु मुझे आपके संतों का संग मिले, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले। बोले बस संसार से तो हार गए हम, यहाँ से तो ऐसी कृपा करिए कि हम निकल जाएं। बली जी महाराज कह रहे हैं, तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग युष्मत् पादार बिंद धिषणान्य ग्रहांध कूपात निष्क्रम्य विष्णु शरणांग विप्लब्ध वृत्ति शांतो यथेकोत सर्व सखे चरामी। जो जो भगवान के भक्ति के मार्ग में, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जब चलता है ना जीव, तो उसका मन एकांत में लगने लगता है। अगर हमारा मन एकांत में लगने लग जाए, भीड़ भाड़ में जाने में हमको सहजता नहीं हो, प्रसन्नता नहीं हो और एकांत में मन लगने लगे, तो समझना चाहिए कि हम जो है भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, और भीड़ भाड़, उत्सव महोत्सव, हल्ला गुल्ला और ये चमक दमक दुनिया की अगर बहुत अच्छी लग रही है, राजी कर रही है हमारे मन को, तो समझना चाहिए कि अभी हम ठीक मार्ग पे नहीं है, ठीक रास्ते पे नहीं है। ठीक। तो ये जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव होता है कि एकांत वासिना, असंग होते हैं, एकांत में उनका मन लगता है और धीरे धीरे वो बाहर भीतर से एकदम शांत हो जाते, मौन हो जाते।
ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा बोलना ऐसा ऐसे कहते ना कि जो खाली बर्तन होता है, खाली बर्तन वो ज्यादा आवाज करता है, जो भरा हुआ है वो बोलता नहीं फिर। तो जो ज्यादा बोलने का जिनका स्वभाव है वो भी समझो भीतर से खाली है। शांत हो जाए, वाणी शांत हो जाए और भीतर से मन भी शांत हो जाए तो समझना चाहिए कि साधना ठीक चल रही है। बहुत अच्छी बात। तो अब वे कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर मैं शांत हो जाऊं और अकेला विचरण करूं, और यदि संग करना पड़े तो आपके संतों का संग करूं। तो इस तरह से बलि जी ने स्तुति करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बलि जी की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वे जो चाहते हैं उनको वह वरदान दिया है। और भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, हमारी माता देवकी के 6 पुत्र जो पहले मरीचि के पुत्र थे, मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वे ब्रह्मा जी के प्रति अपराध करने के कारण उनको एक बार तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र होना पड़ा और अब दूसरे जन्म में उनको देवकी का पुत्र होना पड़ा है। देवकी के गर्भ में वे रहे। तो कंस ने उनको मार डाला जन्म होते ही। तो माता हमारी देवकी वे उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये साप से मुक्त हो जाएंगे और फिर अपने लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में चले जाएंगे। इनको मेरी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान ने आज्ञा दी बलि को। बलि ने उनकी पूजा की और वो 6 पुत्र ला करके, जो भैया हैं, भगवान के भैया ही लगते हैं, उनको ला करके दिया और द्वारका भगवान लौट आए और माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। छोटे छोटे बालकों के रूप में आए हैं वो। अगर बड़े होकर के आते तो माता को इतना सुख नहीं मिलता। छोटे बालकों के रूप में आए हैं। तो उनको देख करके देवकी के हृदय में वात्सल्य की बाढ़ आ गई। उनके वक्षस्थल से दूध की धार बहने लगी और उनको हृदय से लगा लिया। उनके सिर को सूंघा और उनको स्तनपान कराया। वास्तव में वे भगवान की माया से मोहित हो गई थी। तो इसलिए महाराज ऐसा मोह उनको उनसे हो गया। अब तो महाराज उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और सबके सामने ही वे सबसे आज्ञा लेकर के, हे माता जी, उन्होंने सब बात बता दी। हे माता जी, हम वास्तव में मरीचि के पुत्र हैं और हमको शाप के कारण यहाँ धरती पर आना पड़ा। अब हमारा वह शाप दूर हो गया है, भगवान का दर्शन हो गया, तो अब हमारा शाप दूर हो गया। अब हम ब्रह्मलोक को ही जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो तब देवकी की आंख खुली। कह रहे, जिनको मैं अपना पुत्र समझ रही थी वो तो बिल्कुल उनका हमसे मोह नहीं है। वो तो हमको छोड़ना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम मरीचि के पुत्र हैं। तो तब उनकी आंख खुली और वे विस्मित हो गई और वे चले गए बालक। और माता देवकी ने निश्चय किया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे अनेकों चरित्र हैं, अद्भुत चरित्र हैं। इतने चरित्र हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। या इदमनुशृणोति श्रावयेद् वा मुरारे
शारे तममृत कीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदग विदलं तद्भक्त सत्कर्णपूरम् भगवती कृति चित्तो याति तक्षेम धाम। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक तो वक्ता श्री सुखदेव जी हैं जी जो परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, और भागवत जी के एक वक्ता हैं सूत जी जो सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ठीक तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। जो इसका श्रवण करता है, जो इसका श्रवण करता है भागवत जी का, अथवा दूसरों को सुनाता है, जो श्रवण करता है अथवा जो श्रवण कराता है, माने जो कथा कहता है, जी उसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यही महाराज हम लोगों का मेहन ताना है। हाँ, ये जो सेवा हो रही है, और सेवा क्या हो रही है, ये सेवा भी सुख ही है, कोई ये परिश्रम थोड़ी है। ये तो हम लोगों का आनंद है। तो ये आनंद भी लिया जा रहा है, सुख भी लिया जा रहा है, और इससे भगवान के चरणों की प्राप्ति भी होती है। जय हो तो ये कितना बढ़िया महाराज, भागवत जी के कहने सुनने का कितना बढ़िया महत्व है। तो इसी भाव से हम सब लोग कह सुन रहे हैं। भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारा सुनना कहना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। जय हो ये 85वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। 86वें अध्याय की चर्चा भगवत कृपा से हम कल ही करेंगे। कल तो रविवार है, तो परसों भगवान की दया से चर्चा होगी सोमवार को। तब हम यथामति यथा समय करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।